सुप्रभात बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, अपने घर पर होंगे और अध्ययन अध्यापन के काम में संलग्न होंगे। हमको जो अवसर मिला है, इस अवसर को हम अपने जीवन में उसका सदुपयोग करेंगे, अपने अनुकूल बनावेंगे। हम अपना समय व्यर्थ छुट्टियों के कारण गंवाएंगे नहीं, इस पर हमको ध्यान देना होगा। उच्च कक्षाओं में अब आपका पाठ्यक्रम भी कठिन हो गया, आपको मेहनत भी करनी होगी और साथ ही साथ आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण कर उस पर आगे बढ़ना होगा। तो इसमें आशा है कि आप पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे विभिन्न विषयों में। आज हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका भाग 1, उम्मीद है कि ये पुस्तक आप उपलब्ध कर लिए होंगे। क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, ये दोनों पाठ्य पुस्तक आपको इस साल पढ़ना है। कक्षा 9 में ये सहायक पुस्तक है, ये आपका मुख्य पुस्तक है। क्षितिज भाग, इसमें गद्य और पद्य भाग दोनों है। तो पद्य भाग में हम कबीर के बारे में, जो आपका पहला पाठ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कबीर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें मध्यकाल में जो कवि हुए, मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। क्लास 8 में आपको ये बताया गया, आप जानते भी हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल ये है, मध्यकाल या भक्ति काल। तो उसके प्रमुख कवियों में सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, इसी तरह से कबीरदास हुए। तो ये पहला पाठ हमको कबीर के बारे में पढ़ना है। कबीर की मान्यता थी कि जो विभिन्न धर्मों में बटे हुए लोग हैं, कैसे उनको हम एक कर सकें। इसलिए उन्होंने समाज में राम और रहीम, अर्थात एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति जो विरोध था, उसका पर्दाफाश उन्होंने किया। जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक आडंबर थे, उसका विरोध किया। विभिन्न धर्मों में एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भेदभाव पूर्ण भावना थी, उसको दूर करने की कोशिश की। और यही इन सारी बातों को ही उन्होंने पदों के रूप में, दोहों के रूप में, जनभाषा में लोगों को बताया। तो इनका जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु मगध में 1518 ईस्वी में हुई। तो कबीर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कबीर ने कहीं कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। भ्रमण के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया, उसी को, जो अनुभव किया, उसी को अपने ज्ञान के रूप में लोगों को बताने की कोशिश की। तो इनका अनुभव विशाल था। पर्यटन के क्रम में विभिन्न राज्यों का हमेशा दौरा करते रहे, जाते रहे। वहाँ की भाषाओं से जुड़ने के कारण कबीर की भाषाओं में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ। इसलिए कबीर की जो भाषा है, उस भाषा को सदुक्करी भाषा कही गई। कबीर की भाषा सदुक्करी। इसमें राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, पंजाबी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द, हिंदी भाषा के शब्द हैं, साथ ही साथ भोजपुरी के शब्द हैं, तत्सम भाषा के शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। तो इस तरह से इन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक जो भेदभाव है, उससे मुक्त होकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना कबीर ने की। इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली के रूप में है, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है बीजक।
बीजक में जो पद हैं वो शाखिया, शब्द और रमैनी। शाखिया का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो अनुभव से प्राप्त होता है, सदगुरु के सानिध्य से प्राप्त होता है। शब्द, शब्द का मतलब होता है पद, ये पद के रूप में है ये संग्रह। इस तरह से कबीर की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलता है। यहाँ हम उनके साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे, टाइम बता अध्ययन करेंगे। इनके यहाँ जो शाखियां हैं, शाखियां, ये शाखियां इसमें जब छंद की बात करेंगे तो ये दोहों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। ये दोहा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। कहते हैं इसमें जो शाखिया है, पहला है, उसमें कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाए। कहते हैं इसमें विभिन्न प्रतीकों का सहारा कबीर ने लिया है, प्रतीकों का सहारा लिया है। प्रतीक, सिंबल, संकेत, उदाहरण, जो गोचर है, दृश्य है, उसके द्वारा अगोचर की प्रस्तुति, अगोचर के बारे में वर्णन करना, यही साहित्य में प्रतीक है। पहले हम सामान्य अर्थ लेंगे, फिर प्रतीकात्मक अर्थ लेंगे इस दोहे का। मान सरोवर सुभर जल, कैलाश पर मान सरोवर है। कहते हैं कि वह सुभर जल, अच्छी तरह जल से, पवित्र जल से भरा हुआ है, जिसमें हंसा केली करा, उसमें हंस विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाए। कहते हैं कि वह उसमें मुक्ता अर्थात मुक्त होकर, मुक्ता फल उसका अर्थ होता है मोती, वह उसमें मुक्त होकर मोती चुनता है। अब उड़ी अनत न जाए, उस आनंद में वह इतना खोया हुआ है कि अब उड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ लेते हैं कि कबीर वास्तव में अपने अनुभव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा क्या बताते हैं। इसमें भागवत प्रेम की बात कही गई है, आत्मा परमात्मा का जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी सरोवर अर्थात हमारा जो हृदय है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भावों का निवास स्थान है, उसमें भगवत प्रेम का भाव है, उसमें हमारी आत्मा है, निवास करती है। तो मन रूपी सरोवर, वह क्या है? मन रूपी सरोवर सुभर जल, भक्ति रस से, पवित्र से, अच्छी तरह पवित्र जल से भरा हुआ है, स्वच्छ जल से भरा हुआ है, भक्ति रस से भरा हुआ है। हंसा केली कराए, हंस प्रतीक है जीवात्मा का, जिसमें जीवात्मा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती है। आगे कहते हैं कि मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति की आशा, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, वह मुक्त होकर, इन बंधनों से मुक्त होकर वह भगवत रस के आनंद में वह डूबा हुआ है, खोया हुआ है। अब उड़ी अनत न जाए, जब वह उसको छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। दूसरा दोहा देखते हैं। इसमें भगवत प्रेम के साथ साथ प्रेम के महत्व का प्रतिपादन किया गया है तथा सत्संगति, सत ज्ञान, सत्संगति की महिमा का गुणगान किया गया है। कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए।
कहते हैं कि कबीरदास ने अपने आप को बताया है कि एक सच्चा प्रेमी, वह प्रेमी की तलाश में भटकता रहा। मैं अपने लिए प्रयुक्त किया है कबीर ने, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन जो वास्तविक प्रेमी है, जो भगवत प्रेम में लीन है, वह नहीं मिला। प्रेमी मिले न कोई, और कबीर को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रेमी को प्रेमी मिले, उसके प्रभाव के बारे में बताते हैं कि सब विष अमृत होए। जब सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो हमारे अंदर के जितने विष हैं, अर्थात दोष हैं, अहंकार हैं, दुर्गुण हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, अर्थात विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा जो पद है, तीसरे पद में ज्ञान के महत्व के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हस्ती की सवारी कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डाल। सहज भाव की भक्ति करने के लिए कवि कहता है, जिसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं हो, आडंबर नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं हो, ऐसी भक्ति की बात कवि कहते हैं। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। हस्ती का मतलब है हाथी, ज्ञान रूपी हस्ती अर्थात ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। देखो, कुछ अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। उन अलंकारों में हम इन पदों में प्रयुक्त अलंकारों की चर्चा करेंगे। कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यहाँ रूपक अलंकार है। कहते हैं सहज दुलीचा डाल, सहजता की, सरलता की। दुलीचा कहते हैं वो आसन को, हाथी के ऊपर जो आसन, छोटा आसन दिया जाता है जिस पर उसको वो बैठ के सवारी करते हैं। आगे कहते हैं कि स्वान रूप संसार है। बड़ी सुंदर उन्होंने तुलना की है। इस संसार की तुलना उन्होंने स्वान से की है, कुत्ते से की है, उपमा है। स्वान रूप संसार है, यह संसार जो है यह कुत्ते के का रूप है। क्यों? कि उसका काम है वो हमेशा भूखता रहता है, भूखन दे झक मार। लेकिन जिस प्रकार हाथी अपने मस्ती में, अपने चाल में वो आगे बढ़ता रहता है, कुत्तों के भूखने का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही कबीरदास कहते हैं कि यह संसार है, यहाँ लोगों के पास कोई काम नहीं है, वो हमेशा भौंकते रहते हैं, उनको भौंकने दे और तुम अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो। बहुत अच्छा मुहावरा का प्रयोग किया है, झक मार। झक मार और झक मारना अर्थात अपना समय नष्ट करना। तीसरा पद, तीसरे पद में कहते हैं कि इसमें कवि तर्क वितर्क से दूर रहने की सलाह देता है। कहता है कवि कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष होकर के, देखो निष्पक्ष होकर के, निरपेक्ष भाव से जो हरि को भजता है, अर्थात कहता है कि ये पक्ष विपक्ष, पखापखी हो गया, पक्ष विपक्ष, यही अक्खर शब्द है, इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं पखापखी के कारणे, पक्ष विपक्ष, कोई इस पक्ष की बात करता है, कोई उस पक्ष की, अर्थात एक धर्म की कोई निंदा करता है, दूसरे धर्म की प्रशंसा करता है, इसी में उसका समय चला जाता है। तो इस अज्ञानता की ओर इशारा करते हुए कहता है कवि कि पूरी दुनिया, ये संसार के लोग उसी में भूले हुए हैं, ये कुतर्कों में लगे हुए हैं, पक्ष विपक्ष के भाव से भरे हुए हैं, और जो इससे निष्पक्ष भाव से, अर्थात जो दोनों में किसी में नहीं अपने आप को उलझाता, जो दोनों से अलग होकर के बिल्कुल निष्पक्ष होकर के हरि को भजता है, वास्तव में वही सच्चा संत है। अब पांचवा में कहते हैं, इसमें धार्मिक मतों एवं प्रपंचों से बचने की सलाह दी गई है। पांचवें दोहे में, पांचवा साखी में कबीर ने धार्मिक मतों से और प्रपंचों से बचने की सलाह दी है। कहते हैं कि हिंदू मुआ राम के ही, मुसलमान खुद आए, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। कहते हैं इसमें
कि हिंदू हिंदू राम राम कहते हुए मर जाते हैं, मुसलमान खुदाई और मुसलमान खुदा को याद करते हुए विदा हो जाता है। कबीरदास कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है, वास्तव में वही प्राणवान है जो दोनों में किसी के पास नहीं जाता, जो राम और रहीम में अंतर नहीं मानता, जो राम और रहीम अर्थात दोनों ही धर्मों में जो विभिन्न प्रकार की बातें कही गई है उसमें उलझ करके अपना समय नष्ट नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। वास्तव में वही जीवित है, वास्तव में वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है। तो हिंदू राम कहते हुए मर जाते हैं, मुसलमान खुदा को याद करते हुए मर जाता है, लेकिन वास्तव में वही जीवित रहता है जो दोनों में किसी के पास नहीं जाता, अर्थात जो दोनों ही मतों के अंदर व्याप्त मान्यताओं से अलग रहकर स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करता है, जो अपने अंतर ज्ञान से अपने को परखने की कोशिश करता है, वास्तव में वही जीवित है। छठा है, उसमें कबीर का कहना है कि आपसी मतभेद को भुलाने की बात करते हैं तथा पारस्परिक प्रेम और सौहार्द बना करके समाज में रहने की बात करते हैं, सभी धर्मों को एक साथ करने की बात करते हैं। कहते हैं कावा फिरे काशी भया राम ही भया रहीम। जब हमारे अंदर ज्ञान का वास्तव में प्रकाश फैल जाता है, अंदर का अंधकार दूर हो जाता है, उस स्थिति में कबीरदास कहते हैं कि कावा ही काशी बन जाता है और राम ही रहीम बन जाता है, अर्थात राम रहीम कावा और काशी का अंतर समाप्त हो जाता है। सब जगह एक ही खुदा, एक ही परमात्मा, एक ही परमेश्वर विराजमान नजर आते हैं। और दूसरी पंक्ति में कहता है मोट चून मैदा भया बैठे कबीरा जी। कहते हैं कि हमारे अंदर मोट चून, मतलब चून कहते हैं आटा को, आटा बारीक होकर के मैदा के समान हो जाता है। तो जो अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण हमारी जो बुद्धि है उसमें जो मलिनता है वह मलिनता दूर हो जाती है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और बैठ कबीरा जी, कहते हैं कबीरदास कि उसके बाद वह बैठ करके, जीना का मतलब होता है खाना, उस रस में डूब करके वास्तविक ज्ञान का के द्वारा भक्ति रस में डूबकर उस आनंद को कबीर बैठ करके पान करते हैं। और अंतिम दोहे में कवि सांसारिक लोगों को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा देता है। कहते हैं प्रेरणा देता है, कहता है कबीर ऊंची कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि हमारा कर्म ऊंचा नहीं है, हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि उसका हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि हमारा कर्म ऊंचा नहीं है, हमारा कर्म निंदित है, तो वह संसार में निंदनीय माना जाता है। कहते हैं कैसे, तो सुवर्ण कलश सुराबरा साधु निंदा सोए। जिस प्रकार सुवर्ण, सुवर्ण कहते हैं सोने को, इसमें श्लेष है, इसके कई अर्थ होते हैं। सुवर्ण कलश सुराबरा, कहते हैं कवि कि सोने का कलश क्यों नहीं हो, लेकिन यदि उसमें मदिरा भरी हुई है, सुरा भरा, साधु निंदा सोए, तो साधु हमेशा उसका तिरस्कार करते हैं, हमेशा वो निंदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि किसी का कर्म यदि निंदनीय है तो वह कभी आदरणीय नहीं हो सकता। इस प्रकार ये सातों ही दोहों में कवि ने प्रेम के महत्व के बारे में, संत के लक्षण के बारे में, ज्ञान की महिमा के बारे में, और जो विभिन्न धर्मों में बाह्याडंबर है उसके बारे में
बताने की कोशिश की है। अब इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें हम एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा शब्द पढ़ना नहीं है, दूसरा शब्द से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हम लोग पहले शब्द के बारे में पढ़ेंगे और इन पदों और दोहों के काव्यगत विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।